अप्रैल को लेकर काफ़ी मन में डर, भय, चिंता ये लगी हुई है कि आखिर अप्रैल का महीना कैसा होगा, अप्रैल के महीने में क्या होगा। इन सभी बातों की चर्चा हम इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। आपके अंदर जो डर, भय, चिंता ये लगी हुई है, सब आपकी दूर निकाल कर हम रख देंगे। अंत में आप बहुत मुस्कुराएंगे कि हाँ शास्त्री जी आपने क्या बताया। हाँ, कुछ ऐसी तारीखें इस महीने की रहेंगी जिन तारीखों पर आपको सावधानी बरतनी है। वो तारीखें कौन सी रहेंगी हम इस प्रोग्राम में वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीज़ें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। भाई आप पर इस महीने की ये महीना जो प्रथम रहेगा, इसी महीने में आप पर जो है ये ढैया का सबसे प्रथम महीना आपके लिए रहेगा। यही 29 मार्च को शनिदेव महाराज की ढैया आप पर लग जाएगी और ढैया लगने के बाद जो है ये प्रथम महीना आपके लिए होगा। क्या होगा इस महीने में, चलिए आपको एक एक चीज़ हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। उससे पहले हम ये चीज़ जानने का प्रयास करते हैं ये इस महीने हमारी गोचर कुंडली में किस प्रकार से ग्रह गोचर करेंगे। जो गोचर कुंडली है उस गोचर कुंडली में किस प्रकार से हमारे ग्रह जो है विद्यमान रहेंगे। आपके लग्न देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे, पूरे महीना बैठे रहेंगे। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज, राहु महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव पर रहेंगे, शुक्र भी यहीं पर रहेंगे, बुध भी रहेंगे। किंतु शुक्र और बुध की हलचल इस महीने होगी। क्या हलचल होगी, बुध जो है 7 अप्रैल को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे, वही शुक्र भी 12 अप्रैल को वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह जो हैं वक्रीय से मार्गीय अवस्था में हो जाएंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि परिवर्तन होगा ठीक कब, 14 अप्रैल को आपके पंचम भाव पर उच्च के हो जाएंगे, उत्तम हो जाएगी सूर्यदेव भगवान की स्थिति। उसी के साथ ही साथ मंगल देव आपके ठीक 5 अप्रैल को सप्तम भाव को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। उसी के साथ केतु महाराज आपके ठीक 10वें भाव पर 0 डिग्री पर गोचर करेंगे। तो यह गोचर कुंडली में इस प्रकार से हमारे ग्रह जो हैं वह गोचर करेंगे। चलिए आप प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हम स्वास्थ्य की बात करेंगे कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ की चिंता नहीं है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति षष्ठम भाव पर काफ़ी लंबे समय से बैठे हुए हैं। हेल्थ से रिलेटेड बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। मौसम के अनुसार जो मौसम बदल रहा है उसके अनुसार फीवर या खांसी जुकाम ये चीज़ें हो सकती हैं। कोई लंबी बीमारी या हेल्थ से संबंधित कुछ बड़ा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए आप निश्चिंत इस चीज़ को दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा कि हमें कोई बीमारी या रोग जो है परेशान इस महीने करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये महीना आपके लिए हेल्थ के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ इस महीने मान सम्मान यश की भी प्राप्ति होगी। जो आपका मान सम्मान है, मान सम्मान भी प्राप्त होगा और यश भी इस महीने जो है आपको प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी उत्तम अच्छी रहेगी। जो धन की स्थिति आपकी है वह स्थिति धन की आपकी काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। धन से रिलेटेड चिंता करने की बात नहीं है, किंतु इस महीने जो धन है वह कठोर परिश्रम करने से ही धन की प्राप्ति होगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, यानी कि थोड़ा परिश्रम रहेगा और कठोर यानी कि ज़्यादा परिश्रम थोड़ा सा करना होगा, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी और धन की स्थिति जो है वह ठीक उत्तम आपकी रहेगी। इससे भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं परिवार से भी आपको इस महीने काफ़ी सपोर्ट प्राप्त होगा। परिवार में कोई नया उत्सव या कोई मांगलिक कार्य परिवार में आपको हो सकता है, आपके या कहीं मांगलिक कार्य में आप जो है सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे, जिससे आपका मन जो है वह प्रसन्न आपको देखने को मिलेगा। आपका मन जो है वह प्रसन्न देखने को मिलेगा कहीं शुभ कार्य में सम्मिलित होने से। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं इस महीने आपका साहस है, पराक्रम है, वह बढ़ चढ़कर रहेगा। आपका काम में भी बहुत अच्छा मन लगेगा इस महीने। जो आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका मन जो है वह काफ़ी उत्तम अच्छा लगता हुआ नज़र आएगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। इस महीने जो सबसे ज़रूरी बात ध्यान रखनी है, कोई नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सोच समझ कर ही शुरुआत करें। इस महीने आप अपने हितैषियों की बुद्धि लेकर कार्य करें। जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में कोई भी काम ना करें। इस महीने कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं। इस महीने के बाद अगले महीने खरीद लें आप तो अच्छा है। फिर भी अगर आप खरीदने ही वाले हैं तो एक बार अपनी कुंडली को अवश्य दिखवा लें, इस चीज़ का ध्यान दें।
अच्छा, उसी के साथ ही साथ आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव पर बुद्धि आपकी ठीक रहेगी, बुद्धि से रिलेटेड आप अच्छे कार्य भी कर पाएंगे। उसी के साथ ही साथ इस महीने आपके बिगड़े हुए कार्य जो है वह बनेंगे। आपके काफ़ी लंबे समय से जो बिगड़े हुए कार्य चल रहे थे वहाँ बनेंगे आपके, इससे आप जो है चिंता ना करें। इस महीने बुद्धि में भी विकास होगा, भले ही मंगल नीच के हो जाएंगे अष्टम भाव पर, किंतु बुद्धि में आपके विकास होगा, यानी कि बुद्धि जो है, बुद्धि में तीव्रता आती हुई नजर आएगी। प्रेम प्यार में कुछ परेशानियां हो सकती हैं, प्रेम प्यार में कुछ जो है परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, इसलिए प्रेम प्यार आप किसी से करते हैं तो अच्छे रिलेशन इस महीने बना कर रखें। इस महीने संतान का सुख जो है वह थोड़ा सा कम प्राप्त होगा, जो संतान का सुख है वह सुख कम प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की। देखिए, मंगल बुध आपके बनते हैं सप्तम भाव के स्वामी, अर्थात दाम्पत्य वैवाहिक जीवन के स्वामी। पत्नी के साथ में या स्त्री हैं तो पति के साथ में रिलेशन इस महीने संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखना है इस महीने, किसी भी कार्य को आपको बिगाड़ना नहीं है, यानी कि आप अपने गुस्से पर, क्रोध पर जो है नियंत्रण बनाकर रखें, इस चीज़ का और ध्यान रखें आप। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका रोजी रोजगार आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। दाल रोटी अच्छी चलेगी इस महीने, इसलिए चिंता की बात यहाँ पर ये भी नहीं है। रोजी रोजगार से आपको लाभ भी होता हुआ नजर आएगा, इससे भी आप जो है निश्चिंत रहें। परिवार की ओर से कुछ आपको डांट भी खानी पड़ेगी इस महीने, ये भी ध्यान। परिवार से रिलेशन अच्छे रहेंगे आपके, किंतु परिवार से कुछ जो है आपको डांट भी खानी पड़ेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। भाग्य का साथ कैसा मिलेगा, तो भाग्य का साथ आपको 75% मिलेगा, किंतु 14 अप्रैल के बाद में। 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य से राहु जो इस समय प्रभावित हैं, जब यहाँ से राहु सूर्यदेव भगवान आपके ठीक कौन से भाव, पंचम भाव पर गोचर करेंगे, तो भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा आपको। व्यवसाय की बात करते हैं, व्यवसाय उत्तम अच्छा रहेगा, रोजी रोजगार अच्छी रहेगी आपकी। नौकरी में भी सुधार होता हुआ नजर आएगा इस महीने। नौकरी में रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका निकल सकता है, या नौकरी से रिलेटेड गुड न्यूज़ प्राप्त हो सकती है। कर्ज में भी राहत मिलने की संभावना है इस महीने। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पिता का सहयोग कम प्राप्त होगा, या पिता के व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा कम चलता हुआ नजर आएगा। जो लोग खेती किसानी करते हैं उन लोगों को अच्छा लाभ इस महीने होने वाला है। जो इस महीने सबसे ज़रूरी है, अर्थात इन तारीखों पर आप कोई भी लेन देन ना करें, जैसे 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, इन तारीखों पर कहीं आप जा रहे हैं तो अपने इष्ट की आराधना करके ही आप निकलें। उसी के साथ ही साथ इन तारीखों पर कोई लेन देन ना करें, कोई नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो ना करें। ध्यान दें एक बार फिर से, 7 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख, इन तारीखों पर कोई भी लेन देन ना करें। बाकी जो अन्य तारीखें हैं वो आपके लिए बेहद शुभ तारीखें हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। उपाय की बात करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, 1 लोटा जल शिवलिंग पर प्रतिदिन चढ़ाते रहें। केले के जड़ पर गुरुवार के दिन आप जल चढ़ाएं तो अच्छा लाभ मिलेगा। बजरंगबली को पैरों से लेकर मस्तक तक सिंदूर लगाएं, और मस्तक से सिंदूर उठाकर अपने मस्तक पर लगाएं। अपने जो आपके जो कर्म हैं वह अच्छे रखें। रोजाना सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें और उगते हुए सूर्यदेव भगवान के दर्शन करें। लाल गाय को गेहूं का दलिया बनवाकर उसमें थोड़ी गुड़ डालकर लाल गाय को खिलाएं, तो आपका सब मंगल ही मंगल होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्ण।